सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। गुरुदेवा सर्वप्रथमे से परम प्रेममय परम कारुणिक जुगावतार भावग्राही गुरुस्वामी कमनीय कांति नायक अनुपम शांतिदायक से जगदीश्वर कृष्ण केशवंकर अभय चरणारविंद जुगले मानसिक भाव रे कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे एक कथावस्तु को दिन दिन धरी श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा समस्तम को मोर हृदय गभीरतम प्रदेश सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन वृंद गत पर्याय आम आलोचना करुथिले जे परीक्षित महाराज मुंडरे जरासंधर सुनामुकुट को परिधान करिवारु तांक भितरे कली प्रवेश करिथिला। तेबे कली प्रवेश करिवा भितरे से जेतेबेले मृगाविनोदरे जाइछन्ति फेरिछन्ति जंगलरु तुषार्त होई जाइछन्ति समीक ऋषि आश्रम रे प्रवेश कला परे समीक ऋषि को ध्यान अवस्था रे समीक ऋषि बसिथिबा अवस्था रे से तांको तुषार्त होई पानी मागिछन्ति। पानी पीवा को जेतेबेले मागिछन्ति ब्रह्मानंद रे तल्लीन होइथिबा ऋषि समीक बाह्य प्रदेश रे तांकर ज्ञान नाही अतीन्द्रिय राज्य रे विचरण करूछन्ति तेनु से परीक्षित महाराजंकर कथा को श्रवण करि पारिले नाही। तेबे राजा परीक्षित एतिकिरे सुनामुकुटरे कली बसिथिबारु कलीर प्रभाव रे प्रभावित होई परीक्षित महाराज चिंता कले। से चिंता करूचंती ऋषि जनक साधक तपस्वी हेले मध्य मो राज्यर जने प्रजा मो राज्यर जने अंतर्भुक्त व्यक्ति जे जेउ प्रतिभार अधिकारी हेले मध्य समस्त राजार अनुगत स्वीकार अनुगत्य स्वीकार करिबा कथा। ए ऋषि मते बसिबा पई आसनटे मध्य देउ नाहंती बस बोली टिके कहू नाहंती पानी दबा तो दूर कथा मते अतिथि रूपे वरण करी सम्मान जणैबा कथा ए ऋषि मते अवज्ञा करूछन्ती। राजा परीक्षित अपमान बोध करी पाखरे पड़िथिबा गोटे मल्ला साप को धनुतीर रे उठाई ध्यानमग्न थिबा ऋषिक गळारे झुलई देले। सजन केते बड़ अपराध करिछन्ती परीक्षित महाराज केबे भी से अन्य ठारू सम्मान केबे चाहू नथिले अन्य को सम्मान दबारे सिद्धहस्त सिद्ध चिंतन होउछन्ती किए ना परीक्षित महाराज से केबे भी अन्य ठारू सम्मान चाहते ना। तेबे आज से सम्मान चाहिले कहीं आज से सम्मान चाहिए इति पई तांको भितरे अहंकार सृष्टि हिची सुनामुकुट पिंधिथिबा राजा परीक्षित जीवन रे प्रथम थर पई एही बालसुल्लभ अपराध टिए करी बसिले। तापरे राजा उवास को फेरी आसी उवास को फेरी आसीबा परे सुवर्ण अलंकार को देहरु जेतले खोली देले हठात करी चमक पड़िले तांको भितरे सत चेतना जागृत होई गला। आहा ऋषि को गळारे मु मल्ला साप झुलेई दे आसी किडे बड़ पापर्जन को कली तांको मुंडरे एते बेले जाई ज्ञान पसिला। सजन वृंद हेले राजा परीक्षित समीक ऋषि आश्रम को जाई क्षमा मागिबा को तांको पाखरे आ समय नथिला। ता पूर्वरु सेठी घटना कोन घटी जाईची राजा राजभवन को फेरी आसीबा परे आश्रम रो अनति दूर रे कौसुकी नदी तटरे समीक ऋषिंकर पुत्र शृंगी गोटे गछ मूल रे ध्यानस्थ होइछन्ति। तांको जने साथी जने सांग जाई कहिला ध्यान रे उठेई अरे शृंगी तो पितांक गळारे जने व्यक्ति मलासाप गुडे दैछन्ति एते बड़ आस्पर्धा करिछन्ति समीक ऋषि को हे ज्ञान करिछन्ति तू एठी बसी ध्यान करछु। कथा सुनिबा मात्रे ऋषि कुमार शृंगी क्रोधरे अग्निशर्मा होई उठिले। से पचारिले किए से अपराधी जी मोर पिता समीक ऋषि ब्रह्मदर्शी को गळारे मलासाप गुडे दैछि से किए से कहउछन्ति मते तो से राजा भली देखा जाउथिले राजांकर मुकुट पिंधिथिले राजांकर वेश पोशाक पिंधिथिले मते राजा भली देखा जाउथिले। चित्कार करी कहिले रे दुष्ट राजा तोर एते साहस
तू मो बापांक गଳାରେ ମଲା ସାପ ଗୁଡେଇ ଦେଇଛୁ, ତୁ ରାଜା ହେଲୁ ବୋଲି କଣ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବୁ ନାହିଁ? ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନେ ସର୍ବଦା ତପସ୍ୟାରତ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଋଷି ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ହଉଛି ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜା ମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଋଷି ମହର୍ଷିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର। ଆଜି ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାର ପ୍ରହରୀ ସାଜନ୍ତି, କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏ ରାଜା କେଡେ ଅନ୍ୟାୟୀ! ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ଏମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏ ରାଜା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଏ ରାଜା ଯୋଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗଳାରେ ଯିଏ ମଲାସାପ ଗୁଡେଇ ଦେଇଛି, ଏ ପୃଥିବୀର ହିତକାରୀ ନୁହେଁ, ଏ ପୃଥିବୀର ହଉଛି ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ। ୟାର ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଶର୍ମା ହିଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏ କଥା ସମୀକ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ ଶୃଙ୍ଗି କହୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଶୁକୀ ନଦୀର ଜଳକୁ ଆଣି ଗଣ୍ଡୁସରେ ଧାରଣ କରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମଲାସାପ ଗୁଡେଇ ଦେଇ, ଆଜିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏତିକି କହି ସାରି ଋଷି କୁମାର ଆଶ୍ରମକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପିତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି? ବାପାର ଆତ୍ମା ହଉଛି ପୁଅ। ବାପାର ଅସୁବିଧାକୁ ପୁଅ କେବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା। ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ। ଦେଖିଲେ ପିତା ସମୀକଙ୍କ ଗଳାରେ ମୃତ ସର୍ପଟିଏ ଝୁଲୁଛି। ଶୃଙ୍ଗି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଋଷିଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେହ ଜ୍ଞାନରେ ଆସି ପ୍ରକୃତିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ପୁତ୍ରକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ ସମୀକ ଋଷି। ଶୃଙ୍ଗି ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଧର୍ମାତ୍ମା ସେ ଏପରି କାହିଁକି କରିଲେ, ଏପରି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କିଏ ସମୀକ ଋଷି। କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି କରିବା ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ସମୀକ ଋଷି। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସମୀକ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଗଲେ। ଆହା, ଏଇଭଳି କାରଣରୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ବାସ୍ତବରେ ହତଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଏପରି କାମ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସମୀକ ଋଷି। ନିଜ ପୁଅକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗିକୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ସେ ଗାଳି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କଲୁରେ ମୂର୍ଖ, କଣ କଲୁରେ ପାଷାଣ୍ଡ, ଏଡେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ କରିଦେଲୁ, ଏତେ ବଡ ଅପରାଧ ତୁ କରିଦେଲୁ। ଋଷି ମହର୍ଷିଙ୍କର ଗୁଣ ଅନ୍ୟର ଅବଗୁଣ ଦେଖିବା ନୁହେଁ। ଋଷି ମହର୍ଷି ସବୁବେଳେ ଦୋଷ କରିଥିବା ଲୋକକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏ ରାଜା ସାଧାରଣ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ରେ ଶୃଙ୍ଗି, ଇଏ ସାଧାରଣ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବଖାଣିବାକୁ ଯାଇ ଶୃଙ୍ଗି ଆଗରେ ସମୀକ ଋଷି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ନରପତି ଜନମୀ মেদিনী পালନ୍ତି ଏବେ ରାଜାର ଅନ୍ତେ ବହି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ଦର୍ପ ବହି ଧନ ହରିବେ ଅନ୍ୟ ଧନ ହରିବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜା ପୋଷିବେ ଭୋରବନେ ପ୍ରଜା ପୋଷିବେ ভগবান কি। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ସମୀକ ଶଙ୍କାକୁଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ରାଜା ସମୀକ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ମହାରାଜା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ପୃଥିବୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ନଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦିଏ। ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ରାଜାଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କ କଥା ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ମହାସଙ୍କଟ କାଳକୁ ତୁ ଆଣିଦେଇଛୁ, ମହାବିପଦକୁ ତୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପରି ପ୍ରଜାପାଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତିନୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ସେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ କଳି ଗ୍ରାସ କରିବ, ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ।
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଧୁର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧି ଲୋକମାନେ ଅସାଧୁର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁ ଏଇ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ରେ ଶୃଙ୍ଗୀ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ଦିଗ ହଜାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ରେ। ସେ କଳିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭ୍ରମରେ ପଡି ସାମୟିକ ଭାବରେ କ୍ଷଣଟିଏ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭୁଲଟିଏ କରି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ନିଜେ ଜାଣି ଜାଣି ସେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତୁ ବାଳକ, ତୋର ବିଚାର ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ତୁ ତୋର ସିଦ୍ଧିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛୁ ରେ ଶୃଙ୍ଗୀ। ତୁ ତୋର ସିଦ୍ଧିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ସମୀକ ଋଷି କହିଛନ୍ତି, ଅଳପ ଦୋଷେ ତୁ ବାଳକ ମୋହର ମନେ ଦେଲୁ ଶୋକ। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल भक्त वत्सल भगवान की। तेणु सजन वृंद कहउचंती रे शृंगी, तू अल्प दोषरे परीक्षितंकर सामान्यतम दोष पाई तू ताकू एते बड़ अभिशाप देइदेलु, एते बड़ दंड देइदेलु। तू तो बापार अंतर रे, तू मोरी अंतर रे तू दुख देइचु, शोक देइचु। तेणु जेते साधना कले मध्य अति छोट पिला को केबे अधिक सिद्धिर अधिकारी कराइबा उचित नुहे। एई कथा आज मु बुझी पारुछि। जेउ बयस रे जहा पाइबा कथा ता ठारू अधिक पाइले से क्षमतार अपचय करिथाय, दुरुपयोग करिथाय। आजिकाली अनेक जगह रे आपण माने देखुथिबे सजन वृंद, बापा मा मैट्रिक पढुथिबा पुओ पई बाइक किनि दउचंती, ताको खर्च करिपा पई हजार हजार टंका दउचंती। छोट पिला ना रे जगह किनि दउचंती। छोट पिला भितरे जा फल रे मालिक पणिया अंकुरित हो जाउछि। गुरुजन माने कोनसे निष्पत्ति नेबा बेले से मुंड पुरै कथा कहउछि, मंतव्य दउछि। ता भितरे भय रहु नाही, आउ काहाकु से भक्ति करू नाही। छोट बयसरु बड़ काम करिवार धृष्टता करूछि, पाप करिवाकु मध्य पछौ नाही, नष्ट भ्रष्ट हो जाउछि ता जीवन। तेनु जेउ माने निज पुओ झियर मंगल चाहंती से माने छोट पिलाकु अधिक टंका खर्च करिवाकु केबे भी देबे नाही। सजन वृंद, आमे शृंगी क्षेत्ररु एई शिक्षा अर्जन करिवा दरकार। तार मन को खुशी करिवा पई ताकु विलास सामग्री छोट पिलाकु केबे भी दबा उचित नुहे। केवल अति अत्यावश्यक जिनिस दियंतु, जोटा तार पाठ पढ़िबार दरकार, पिंधिबार दरकार। अल्प बयस रे शृंगी अधिक सिद्धि प्राप्त करिथिबारु धर्म परायण प्रजानुरंजन राजा परीक्षितंकर मृत्युर कारण साजिचंती। एबे बहुत विचक्षण विद्या बुद्धि संपन्न शिशु सब जन्म होचंती। आपण सोशल मीडिया रे सब देखुथिबे सजन वृंद, से माने 10 वर्ष बयस रे समस्त प्रकार प्रश्नर मध्य उत्तर देई पारु छंती। आईएएस ओएस परीक्षा रे जो प्रश्न पचरा जाउची, छोट छोट पिला माने मध्य अति सहज रे तार उत्तर देई पारुछंती। गीतार 700 श्लोक को 5 वर्षर पिला मध्य गाई दउची। जो संगीत अनेक शिक्षा कला परे शास्त्रीय मान्यता पाइला परे गीत गाउथिले 5 वर्षर 3 वर्षर छुआ माने एमिति गीत गाई दउछंती, आपण आश्चर्य होई जिवे। सोशल मीडिया रे कथा आपण देखुथिबे, 10 वर्षर पिला सब प्रश्नर उत्तर देई पारुची। तथापि गोटे 10 वर्षर पिलाटिए को गोटे जिल्लार कोन जिल्लापाल आसन रे केबे बसई दबाटा ठीक ही हबो? से गोटे जिल्लार कथा को बुझी परिबो कि जेते प्रश्नर उत्तर देई पारुथिले, जेते बुद्ध हेइथिले मध्य शृंगी निज सिद्धिर दुरुपयोग करिसंती। समीक ऋषि पुअर एपरि मंद कर्म पई भगवान को क्षमा मागी प्रार्थना करुछंती। हे प्रभु, जने निष्पाप राजा को अभिशाप देई पृथ्वीर बहुत क्षति साधन करिछि मो पुओ। आश्रम जीवन हमर कलुषित होई गला। आश्रम रे जे रहे से भक्त सब बेले सही जाए, संत सब बेले सही जाए, काहाठारु प्रतिशोध निये ना। महात्मा मानकर स्वभाव हेला तांकु किए दुख देई पारे, तथापि से कहार दोष धरंती नाही, अन्य को दुख दियंती नाही। दुख देइथिबा लोकर कल्याण कामना करंती साधु संत मान। तेनु जगन्नाथ दासंक भाषा रे बा कोन कहउचंती समीक ऋषि ए आत्मज्ञानर शिक्षा कथा। ए नर लोके साधु जेते उपन बसे तांको चिते, प्राणी को दोष न धरंती, समता दृष्टि आचरंती। सुसाधु जनंकर कथा केबे
ହୋଇ ଅନ୍ୟଥା भगवान की समीक ऋषि कहउचंती साधु अन्यर दोष धरे नाही कि अन्य ऊपर रोष मध्य करे नाही सुसाधु माने हेउचंती समदृष्टि संपन्न समीक ऋषि अनेक अनुताप करी ईश्वर को प्रार्थना करी सृष्टि रक्षा निमित्त निवेदन करुचंती मुकुट मुंडरू काढ़ी देला पर सेपटे कोन हेइची राजा परीक्षित एकांतरे बसी निजर अपराध पई प्रमाद गणुचंती एडे बड़ अपराध मु करि देइची तार परिणति कोन हबो तार परिणति केडे भयंकर हबो ऋषि जनक निश्चल ध्यान रे बसिथिले क्रोधित होई तांक प्रति मुखी अविचार करिछि जे ध्यान रे बसिचंती बाह्य शत्रु आक्रमण ऋषि महर्षि मानको सुरक्षा दवा कथा किंतु जने ध्यान रे बसिथिबा अवस्था रे मु तांक प्रति केते अत्याचार करिछि परीक्षित महाराज मुंड रे हाथ देई कांदुछंती मने मने भागुछंती परीक्षित ऋषिंक अभिशाप रे राज्य सहित मु मध्य निश्चित नष्ट होई जीवी नाश होई जीवी एमिति भागु भागु राजा सुनिबा को पाइले समीक ऋषिंक पुत्र शृंगी अभिशाप देइछंती सप्तम दिवस रे तक्षक दंशन रे तांकर मृत्यु होई जीवो अनेक जगह अनेक कथा लिखा है अनेक साधु पुरुष अनेक भाव में लिखिं कौटी लिखा है कुलगुरु उत्तंग ऋषि आसी ए खबर देइछंती परीक्षित महाराज आउ कौटी मध्य अछि जे समीक ऋषिंकर जने उपयुक्त शिष्य गौरमुख आसिकरी खबर देइछंती परीक्षित महाराज को जे 7 दिन भितर तुमको तक्षक दंशन करिवो शृंगी तुमको अभिशाप देइछंती एक कथा को सुनिला परे परीक्षित दुख करिवा बदल रे खुशी हेले दुख करिचंती पुनी खुशी होइचंती दुख करिचंती काहे कहले हे महात्मा आपण मते जो खबर देले एतिरे मु सुखी नुहे काहे कि सुखी नुहे ना 7 दिन पर्यंत मोर आयुष रहिबा उचित नुहे मु एडे बड़ अपराध करिछि जने धर्म परायण राजा परीक्षित तेनु तार दंड 7 दिन आयुष मध्य रहिबा कथा नुहे 7 मिनिट रे 7 क्षण रे निमिषक मात्र के मोर मृत्यु हेइथिले मु भाबी थांती मते उपयुक्त दंड मिलिछि उपयुक्त शास्ति मिलिछि हरि हरि जे हातरे नमस्कार रूपक यज्ञानुष्ठान करी अन्य को सम्मान और भक्ति प्रदर्शन करी आशीर्वाद रो फल पाउथिली परीक्षित चिंता करूचंती सेही हातरे ऋषि गलारे मलासाप गुड़े देली जे हाथ ऋषि महर्षि पाद स्पर्श करुतिला से हाथ मृत साप को स्पर्श कला कहीं जे जिभ तुंड महात्मा स्तुति गान करुतिला से जिभ से तुंड आज महात्मा को गाली देला किपरि जे मन रे सर्वदा अन्यर कल्याण चिंतन थिला सेई मन रे अकल्याण चिंतन आसिला किपरि असत्य अर्जित धन को आपणार कले जीवन विपर्यस्त होई जाय मनीष राक्षस रे परिणत होई जाय मुक्तिर द्वार तार रुद्ध हो जाए स्वर्ग रे थाई मोर पूर्व पुरुष माने मते कोन भागुथिबे कोन चिंतन करुथिबे मो विषय मु मो कुल रे कलंक लगेई देली बोली परीक्षित महाराज दुख रे भांगी पडुछंती मु महा अपराधी मु कलंकित चरित्र मोर एई मुहूर्त रे मृत्यु होगा कथा तेनु मोर 7 दिन आयु मते समय देइचंती सेति पई मु दुख प्रकाश करूछि पुणी मु सुख प्रकाश करूछि काहे कि मु सुखी ए मर्त्य धाम शीघ्र विदाय नेबार मोर प्रबल इच्छा थिला जीवन रे जी भल काम करिछि से मृत्यु बेल को हसी हसी मरि जाए तेनु मो जीवन रे गोटिए भूल आज समीक ऋषि क्षेत्र रे मु करिछि मो जीवन रे समस्त भल काम मु करिछि तेनु भल काम करिथिबा व्यक्ति मृत्यु बेल को दुख प्रकाश करे नाही मु मरि जिबा को चाहे बेसी दिन बंची धरा पृष्ठ रे भली कलंकित काम करी अपजस पाइबा अपेक्षा अल्प दिन बंची कीर्ति अर्जन करी जगतर कल्याण करी शीघ्र विदाय नेबा उचित एइति पई मु खुशी होछि जे मोर शीघ्र मृत्यु होई जिवो निज पुत्र जन्मजय को राज सिंहासन रे बसई देले परीक्षित महाराज सन्यास वेश धारण करी परीक्षित गंगा तट को प्रस्थान कले सजन वृंद तुलसी सुगंध और श्रीकृष्ण पाद पद्म पराग रेणु बहन करी प्रवाहित होउतवा गंगा रे स्नान करी आमरण अनशन रे बसिले परीक्षित महाराज प्रभु पाद पद्म को अहरह ध्यान करिवारे चिंतन करिवारे लागि पड़िले साधु माने प्रायतः तीर्थ भ्रमण करंती पुनी साधु मानक पाद पड़िले साधारण स्थानटा भी पवित्र हो जाए तीर्थभूमि पालटि जाए राजा परीक्षित आमरण अनशन रे बसिचंती पृथ्वी सारा प्रचारित हो गला ए कथा सुनिला परे से परिपुण्यवंत राजा को दर्शन करिवा पई बहु ऋषिंकर से जगह रे भीड़ लागिला
ऋषि अत्रि वशिष्ठ च्यवन ऋषि शरदवान वरिष्ठ नेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम उतथ्य इंद्र प्रमद इद्म बाह मेधातिथि देवल आष्टिसेन भरद्वाज गौतम पिपलायन मैत्रेय अगस्त्य व्यासदेव नारद समस्ते आसी पहुंची गले से पवित्र स्थान। कारण परीक्षित महाराज एमिति सेमिति राजा नथिले सजन समीक ऋषिंकर पुत्र श्रृंगी मते अभिशाप देइचंती समस्तंकु से कहउचंती जे मते से अभिशाप देइचंती बोली मु चिंता करूनी कोनोसी प्रकार चिंता मो भितर नाही से मते बरंग आशीर्वाद करिचंती। एते ऋषि महर्षि को देखिला परे एते खुशी अनुभव करूचंती एते खुशी अनुभव करूचंती। परीक्षित महाराज को दर्शन करिवा पाई धर्मपरायण परीक्षित महाराज को दर्शन करिवा पाई पृथ्वी जाकर ऋषि महर्षि समस्त आसी पहुंची गले से पवित्र स्थान रे। समस्त ऋषि महर्षिंकर पाद पूजा करी समस्तंक ठारु आशीर्वाद भिक्षा कले परीक्षित महाराज निजे करिथिबा निंदित कर्म कथा समस्तंको जणाइले अकुंठित चित्तरे साधु संग करी जीवनर एई शेष 7 दिन कटाइबार मनस्थ करिछि बोली हृदय खुली समस्तंको कहिबाक लागे। कहिले हे ऋषि महर्षि गण मते तक्षक दंशन करिवो एथिपाई मु भयभीत नु कि दुखित नु मो ईश्वरंकर श्री चरण रे मोर चित्त वृत्ति को समर्पण करि सारिछि। परवर्ती जन्मटी जेउ जोनि रे जन्म हेले भी मोर तिले मात्र दुख नाही किछि जाय आसे नाही। हे ऋषि वृंद हेले हे ऋषि महर्षि गण मु जेउ जोनि रे जन्म हुए पछके मते आशीर्वाद करंतु मोर चित्त जेमिति गोविंद चरण रु न हटिबो एई 7 दिन साधु मानक ठारे मोर अतुट प्रीति रहू श्री कृष्णଙ୍କ चरणरे अतुट अनुराग रहू आपण माने मते आशीर्वाद करन। समीक ऋषिंकर पुत्र श्रृंगी मते अभिशाप देइचंती बोली मु तिले मात्र चिंता करू नाही दुख मोर नाही से मते बरं आशीर्वाद देइचंती। सेपरी आचरण न करिथिले आपणक परि हजार हजार महात्मांकर साक्षात्कार आज मो सहित होई पारि न थांता मु आपण मानक भितरे से परमात्मा को दर्शन करि पारि न थांती। आपण शणे जे समस्त जणे जणे परमात्मांकर अंश मु शेष समय रे समस्तंक भितरे परमात्मा को दर्शन करि पारुछि। अभिशाप मो पई आज आशीर्वाद रे परिणत होई जाईछि। त्रेतयारे अहल्या मध्य प्रभु श्री रामचंद्र को यही कथा कहिथिले स्वामी गौतम ऋषि अभिशाप न देइथिले हे प्रभु मु तुमर चरण स्पर्श केबे भी पाई पारि न थांती। तेनु जो मानक भितरे सकारात्मक चिंताधारा थाए से अन्य मानकर दोष न धरि से मानकर गुणगान करि थांती। सजन वृंद महाराज परीक्षितंकर एतादृश आचरण देखि समस्त ऋषिगण परीक्षितंकु साधु 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 कहि धन्यवाद जणाउ थांती। समस्त ऋषि माने संकल्प कले एभली राजा केते पुण्यवंत राजा प्रजानुरंजन राजा ईश्वरंकर प्रतिनिधि होचंती राजा ए राजा जे पर्यंत देह त्याग न करिछंती परीक्षित जे पर्यंत देह त्याग न करिछंती से पर्यंत ए पवित्र स्थान को आमे केबे भी छाडी करी जीव नाही ए शपथ मध्य करूछंती हजार हजार ऋषि महर्षि। अत्यंत प्रीत होई राजा परीक्षित कहिले हे देवता तुल्य ऋषिगण मु आज जो संधिक्षण रे पड़िछि आज जो जीवनर 7 दिन मोर संकट काल मृत्यु को मोर मृत्यु हबो मृत्यु पाई मोर चिंता नाही किंतु जगत कल्याण पाई आत्मार कल्याण पाई मोर दुईटी प्रश्नर उत्तर दियंतु। ऋषि महर्षि मान को प्रश्न पचारिचंती परीक्षित महाराज तेबे सजन वृंद निजर कल्याण पाई आ जगतर कल्याण पाई से पवित्र क्षेत्र ऋषि महर्षि मानकु कोन प्रश्न पचारुछंती परीक्षित महाराज परवर्ती अध्याय रे आमे तार आलोचना करिबा। तबे आजिर विषय वस्तु एठी विश्राम देउछि। समस्तंकर कल्याण हो समस्तंकर आत्मा परम गति लाभ करू एई कामना पूर्वक आजिर कथा वस्तु को एठी विश्राम देउछि। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु। श्री केशव शरणम श्री गुरु स्वामी शरणम श्री चरमनाथ शरणम। ए समय पाई समस्तंक ठारु विदाय कालीन सप्रेम गुरु स्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार।